कुंडलिनी शक्ति, ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा आजकल के समय पे कि लोग कहते हैं कि योग और ध्यान के द्वारा हम अपनी कुंडलिनी शक्ति जगा सकते हैं। उसके बाद हम जो चाहें वो कर सकते हैं, अपने काम वासनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भूख और प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं। और कई हठयोग ग्रंथ ये भी कहते हैं कि जिसने कुंडलिनी शक्ति जगा दी है बिना किसी गुरु के गलत मार्ग से, तो वो कुंडलिनी शक्ति उसको पागल भी कर देती है। वो ऐसी कुंडलिनी शक्ति उस साधक को विक्षुब्ध की अवस्था तक पहुंचा देती है, यानी कि वो साधक पागल भी हो जाता है। तो इतनी ज्यादा फेमस जो आज के विषय में है कुंडलिनी शक्ति आखिर होती क्या है और कैसे इसका अभ्यास करने से इंसान शिवत्व को प्राप्त करता है, या फिर यूं कहें उसका अभ्यास करने वाला पागल भी हो जाता है। जी हाँ, तो आज हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में कि किस प्रकार से उसको जगाया जाता है और कैसे उसका अभ्यास करना चाहिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, हठ रत्नावली, गिरहण संहिता, हठ प्रदीप का, ऐसे बहुत सारे हठ योग के ग्रंथ हैं जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करते हैं। और जहां उसका नाम सर्पिणी, भुजंगी देवी, कुंडली शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आखिर कुंडलिनी शक्ति है क्या? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में लोग हमेशा जानना चाहते हैं, हमेशा एक मिस्टीरियस की तरह बनी हुई हमारे बीच में, जिसका ज्ञान अभी तक लोगों के बीच में नहीं है, और जिसके बारे में हम सभी जानते हैं जिसका ज्ञान नहीं होता उसके बारे में ही हमेशा गलत ज्ञान फैलाया जाता है। तो देखिए, जो भी हठ योग के ग्रंथ है वो बताते हैं कि हमारे शरीर में नाड़ियां विचरित करती हैं, यानी कि जो नसें हमें दिखाई देती हैं वो नहीं, हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म ऐसी नाड़ियां हैं जिनमें प्राण प्रवाह करते हैं। अगर आप देखोगे कि हमारे शरीर में श्वास के माध्यम से चल रहा है, लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर मैंने सांस रोक ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया हूँ। सांस को रोकने से प्राण नहीं रुकता। ठीक इसी प्रकार जिस दिन प्राण निकल जाता है उस दिन आप जबरदस्ती भी सांस अंदर फूंकिए, वो इंसान कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। तो वो प्राण शक्ति ही है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है। अब वो प्राण शक्ति है कैसी और कहां से हमारे शरीर में आई है? तो हठ योगी बताते हैं कि वो प्राण शक्ति श्वासों के माध्यम से ही आती है, श्वासों के माध्यम से ही जाती है। अगर मैं सांस कुछ सेकंड रोक लिए तो मैं मरा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं 1 घंटे तक सांस रोक लूं तो मैं जरूर मर जाऊंगा, क्योंकि जो प्राण का आवागमन है वो सांसों के माध्यम से होता है। लेकिन जो प्राण है वो शरीर में घूमता कहाँ पे है, कहाँ रहता है? हमारे शरीर में ऐसे 5 प्राण बताए गए हैं और 5 ही उप प्राण बताए गए हैं, जिसमें प्राण, व्यान, समान, उदान, इस प्रकार के 5 प्राण और 5 उनके उप प्राण बताए गए हैं। तो ये जो प्राण है वो हमारे शरीर में नाड़ियों के माध्यम से घूमता है। जी हाँ, इतनी सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनको हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते, उनके अंदर प्राण प्रवाह करता है। अब कहा जाता है कि वो नाड़ियां जो हैं वो हमारी नाभि के 4 उंगल नीचे और मूलाधार से 2 उंगल ऊपर एक स्थान, इसको कंद स्थान बोला गया है। उस कंद में जैसे कमल का फूल है, उससे गुच्छे के रूप में बहुत सारी नाड़ियां निकली हुई हैं, ऐसा हठ योगी बताते हैं। लगातार गुच्छे गुच्छे निकले हुए हैं, और जैसे हर हठ योगी अपने अपने हिसाब से नाड़ियां बताता है। जैसे जनरली देखा जाए तो ज्यादातर हठ योगी 72,000 नाड़ियों का वर्णन करते हैं, लेकिन शिव संहिता में भगवान शिव 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन करते हैं, जिसमें बताते हैं कि माता पार्वती से कि 3.5 लाख नाड़ियां हमारे शरीर में विचरण करती हैं, जिनमें प्राण का प्रवाह होता है। अब उन सभी नाड़ियों में से 14 विशेष नाड़ियां मानी जाती हैं, और उन 14 नाड़ियों में से भी 3 विशेष नाड़ियां हैं जिनके द्वारा ही प्राण आवागमन करता है हमारे शरीर में, जिनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब इन तीनों का भी विज्ञान अगर हम समझे तो देखा जाएगा तो ईड़ा जो है वो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है, जो पिंगला है वो हमारी राइट नॉस्ट्रल होती है, लेकिन बीच में इन दोनों के बीच में चलती है जिसका नाम है सुषुम्ना। तो कहा जाता है कि जो तीनों नाड़ियां हैं जो लगातार चलती रहती है, लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमेशा शांत रहती है, जिसके अंदर बहुत मल भरा हुआ है। अब मल भरा हुआ है तो उसको साफ कैसे करें? तो उसको साफ करने के तरीका है प्राणायाम करना, आसनों का अभ्यास करना, ध्यान करना, षटकर्म करना, इनसे वो नाड़ियां शुद्ध होती हैं। और जो 72,000 नाड़ियां हमारी, ये 3 नाड़ियां जिन मुख्य स्थानों पर इस तरीके से घूमती हुई काटती हैं, ऐसे स्थान जहां पे सब मिलती हैं उन स्थानों को ही चक्र कहा जाता है। तो ऐसे 7 स्थान होते हैं हमारे शरीर में जिनको चक्र कहा जाता है, जिनमें से 6 हमारे शरीर के अंदर और 1 हमारे शरीर के ऊपर की तरफ होता है, जिसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। अब चक्र कौन कौन से होते हैं? अब 7 चक्र हठ योगी बताते हैं, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ऐसे 7 चक्र बताए जाते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आपको लगता है कि सच में ऐसे चक्र हैं भी कि नहीं? बड़े से बड़े साइंटिस्ट इन हठ योगियों की बात को सुनकर पूरे शरीर को काट कर खोल के देख लिए, लेकिन वो चक्र कहीं नहीं मिले। अगर इतने बड़े चक्र हैं जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनको जगाया जा सकता है, तो वो चक्र है कहाँ? हमें दिखते क्यों नहीं है? तो हठ योगी बताते हैं कि वो इतने सूक्ष्म हैं कि जिनको इन आंखों से देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। लेकिन वैज्ञानिक एक बात जरूर मानते हैं कि जिन जिन स्थानों पर चक्रों का वर्णन किया गया है उन स्थानों पर शरीर में
हमारे ग्लैंड्स जरूर होते हैं जो वही काम करते हैं जो चक्र काम करते हैं, और उन्हीं स्थानों पर हैं, और उन्हीं की विशेषता उतनी ही बराबर है जितनी चक्रों की होती है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरक्षनाथ बताते हैं कि जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके नीचे एक सांप बैठा हुआ है। अब सांप कैसा? वो कहते हैं एक छोटा सा सूक्ष्म सांप है जो 3 घेरे मारकर लपेटे हुए बैठा है। अब वो सांप ही कैसा है? जो सुषुम्ना के द्वार को रोक के रखा है। अब जब तक वो सांप वहां से हटेगा नहीं तब तक सुषुम्ना का गेट खुलेगा नहीं, और जब तक उसका गेट नहीं खुलेगा तब तक हमारे चक्र जागृत नहीं होंगे। लेकिन उनको कैसे हटाया जाए, उस सांप को कैसे हटाया जाए और कैसे सुषुम्ना का मल दूर करा जाए? आपने बहुत सारे रिसर्च में देखा होगा कि कई सारे हठयोगी के अभ्यास करने से, उनका किताबों को पढ़ने से कई सारे लोगों ने कुंडली जागरण की कोशिश की और वो पागल हो गए। कई सारे लोगों ने अभ्यास किया, मेडिटेशन किया और वो पागल हो गए। कई सारे लोगों ने सिद्धियां जगाने की कोशिश की, तंत्र साधना की और वो पागल हो गए। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चक्रों का विज्ञान, नाड़ियों का विज्ञान इतना सरल है, इतना सहज है, फिर लोग पागल क्यों हो जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आप डेली जिम जाते हैं और डेली वेट उठाते हैं और 3 महीने के अंदर आप एक बार में 100 किलो वजन उठाना सीख गए, तो आप सोचिए अगले ही दिन मैं आपके पास आऊं और आपके हाथों में एक साथ 10,000 किलो आपके हाथों में फेंक दूं, तो उस वजन के साथ आप भी जमीन पर आ जाओगे। और जबरदस्ती आप उस वेट को आपके कंधों पर रख दो तो आपके कंधे टूट जाएंगे, आपके पैर टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उतनी ताकत ही नहीं है कि 10,000 किलो आप उठा सको। लेकिन एक चीज जरूर पॉसिबल है कि आप रोज अभ्यास करो, घंटों घंटों तक प्रयास करो, और लगातार अभ्यास करते करते कुछ सालों बाद हो सकता है कि आप 10,000 किलो भी उठा दो। ठीक इसी प्रकार जो ऊर्जा है कुंडली शक्ति को, उतनी ज्यादा ऊर्जा है जैसे कि एक घड़े में पूरे समुद्र का समा जाना। जब इतनी ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो हमारा शरीर उसको झेल नहीं पाता, उसको सहन नहीं कर पाता, उसके केपेबल नहीं होता है, इसलिए वो ऊर्जा इधर उधर भागती है और हमें पागल कर देती है। इसीलिए आप देखोगे जो चक्र हमारे हैं उनको जगाने का मार्ग बहुत ही ज्यादा सरल भी है लेकिन बहुत ज्यादा कठिन भी है। सरल वो मार्ग तब होता है जब आपके पास एक सही गुरु हो, वो गुरु जो खुद इसका अभ्यासी हो, जो आपको बता सके कि विक्षुब्ध की अवस्था से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। अब एक वीडियो में सारा समेट पाना इस विषय को बहुत ही असंभव सा लगता है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में जानेंगे और अगर संभव हुआ तो हम इसके और पार्ट्स भी लेके आएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हठयोगी बताते हैं जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद के बाद जो अंतिम अवस्था होती है जिसको नादानुसंधान बोलते हैं। आप खुद सोच के बैठिए, अगर आप इस कमरे में अकेले में वीडियो देख रहे हैं और एकदम से आपको कुछ आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई और आपने हेडफोन निकाल के देखा तो आसपास कोई भी नहीं है, फिर आपने थोड़ी देर बाद आपको बहुत तेज आवाजें सुनाई देना शुरू हुई। आवाज अभी कैसे? किसी की चिंगाड़ने की आवाज, किसी की चीखने की आवाज, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजने की आवाज। तो ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप अपने आप को पागल समझना शुरू कर दोगे और हर तरफ कोई है ही नहीं, बादल फटने की आवाज, बारिश की आवाज, लेकिन बाहर को तो बारिश ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था होती है जब कुंडली शक्ति जागना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की योग साधना, ध्यान साधना कभी भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है आप अपने गुरुजी को बताते हो कि हमें बहुत सारे घंटों की आवाज सुनाई दे रही है, बादल फटने की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसी 4 अवस्थाओं का वर्णन भी किया गया है। अब आप मान के चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने शहर में, जिस भी शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर की सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चीज का मुझे बारे में बताइए, तो आप जरूर बताओगे कि हमारे घर के बाहर एक कचौड़ी वाला है, एक गोलगप्पे वाला है, एक समोसा, और बड़ा अच्छा समोसा बनाता है। आपको कैसे पता है कि आपके गली के बाहर जो समोसा अच्छा बनाता है वो बहुत स्वादिष्ट बनाता है? वो आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने वहां जाके समोसा खाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपके घर पे आना चाहता हूं तो आप मुझे रास्ता बताइए, तो आप मुझे रास्ता बताओगे स्टेशन से इस गली में आना है, फिर ये वाला मकान नंबर मेरा है, फिर इस वाले फ्लोर पर नहीं मेरा घर है। आपको कैसे पता? क्योंकि वो आपका घर है, आप वहां जाते हो। ठीक इसी प्रकार से कुंडली शक्ति का वर्णन उन्होंने किया है जिन्होंने उसको जगाया है, जिन्होंने उस ऊर्जा को समझा है, उस ऊर्जा को ग्रहण किया है। और ऐसे हठयोगी आज के समय पे मिलना लगभग असंभव है। और अगर ऐसा कोई इंसान है भी जो कुंडली शक्ति को जगा के बैठा है, आप उसके मुख से एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। आज के समय बहुत ढोंग चलता है कि हर जगह लोग बताते हैं कि हमने कुंडली जागरण कर ली है, हमारी स्पाइन में कुछ गर्माहट महसूस हुई। आप सोच के चलिए कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई व्याख्या कर रहा है तो वो महाढोंगी है और बिल्कुल ही आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि कुंडली शक्ति का आभास ऐसा नहीं होता है कि आपको जरा सी झंझनाहट महसूस हुई। वो इतनी विकराल ऊर्जा होती है, इतनी खतरनाक ऊर्जा होती है जिसको पाने के लिए सालों साल की साधना लग जाती है। लगातार साधना करनी चाहिए, दिन रात आपके गुरु आपको बताते हैं। जैसे खींचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं,
शक्ति चालिनी, अमरौली, वज्रौली, सहजौली, इतनी खतरनाक क्रियाएं करी जाती हैं जिसके बाद ही वो कुंडली शक्ति जागृत होती है। और उसके जागृत होने के बाद बहुत सारी आपको शक्तियां मिलती हैं जिसका आपको उपयोग कभी नहीं करना है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बड़े बड़े सन्यासी भी अपने समय पे आगे जाके भ्रमित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, काम वासना में फंस जाते हैं, क्योंकि वो भी उस ऊर्जा को संभालने के लायक नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतनी बात रखते हैं। बाकी नई वीडियो में हम बात करें कुंडली शक्ति को किस प्रकार जगाया जाता है और कैसे चक्रों का विज्ञान आगे बढ़ता है। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।